मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर बोलते हुए कहा कि कोई भी देश विकसित तभी होता है जब महिलाओं को हर तरह की बराबरी का दर्जा मिले। विपक्ष का रवैया महिलाओं के खिलाफ गलत रहा है। कांग्रेस विधायकों को चाहिए था कि कम से कम विधानसभा में मौजूद रहते। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प व्यक्त किया तो उन्होंने कहा कि इसके 4 स्तंभ हैं और 4 स्तंभों में महिलाओं को शामिल किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में हरियाणा सरकार भी महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से मजबूत बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। हरियाणा में हम देखते हैं पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% प्रतिनिधित्व दिया गया है और माननीय अध्यक्ष जी, लखपति दीदी, ड्रोन दीदी जैसी योजनाओं से महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना, इसके माध्यम जैसी पहलों से बहन बेटियों को आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान की जा रही है। हर घर हर गृहिणी योजना के तहत गरीब महिलाओं को 500 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर, ये हमारी डबल इंजन की सरकार जो कहा था माननीय अध्यक्ष जी, उपलब्ध करा रही है। माननीय अध्यक्ष जी, महिला सुरक्षा के लिए हमने प्रदेश में 33 महिला पुलिस थाने खोले गए हैं। इसके अलावा दुर्गा शक्ति ऐप, हेल्पलाइन 1091 चलाए जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने नारियों के मान सम्मान का जो अभियान पिछले 12 वर्षों से चलाया हुआ है, वह अब नारी शक्ति वंदन अधिनियम तक पहुंच गया है। वर्ष 2023 में संसद में पारित यह कानून वर्ष 2034 में माननीय अध्यक्ष जी लागू होना था, लेकिन प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, क्योंकि उनका जो संकल्प है, उनका जो विजन है कि महिलाओं को ये 2029 के चुनाव में ही इसका लाभ मिलना चाहिए और इसे लागू करने के उद्देश्य से गत 16-17 अप्रैल को संसद का विशेष सत्र आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा बुलाया गया और माननीय अध्यक्ष जी, इस सत्र में नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन का विधेयक लाया गया। माननीय अध्यक्ष जी, यह विधेयक देश की संसद और सभी विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देकर उन्हें निर्णय लेने की मुख्य धारा में लाने के लिए ये लाया गया था। यह उस ऐतिहासिक यात्रा का परिणाम है जो पिछले 25-30 वर्षों से चली आ रही है। स्वयं देश के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा में अपने संबोधन में भी उन्होंने कहा कि राष्ट्र के जीवन में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पल आते हैं जब समाज की मनोस्थिति और नेतृत्व की क्षमता मिलकर एक नई दिशा तय करती है। गत 17 अप्रैल को वही क्षण हम सब के सामने आए थे। माननीय अध्यक्ष जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात का उन्होंने जिक्र किया कि अच्छा होता यदि संसद में सभी दल एकजुट होकर नारी शक्ति वंदन अधिनियम
में संशोधन विधेयक का समर्थन करते तो विकसित भारत की परिकल्पना एवं नारी शक्ति वंदन के संकल्प की ये शुभ शुरुआत होती। परंतु माननीय अध्यक्ष जी, अफसोस की बात है कि इस शुभ शुरुआत से पहले ही संसद में कांग्रेस और उसके साथी विपक्षी दलों ने इस शुभ कार्य पर काला तिलक लगाने का काम किया है। माननीय अध्यक्ष जी, यह प्रस्ताव उस मानसिकता के विरुद्ध एक स्पष्ट और सशक्त संदेश है जो दशकों से महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित कर रही है। माननीय अध्यक्ष जी, इसलिए इस महान सदन में उपस्थित मैं सभी साथियों से आग्रह करता हूं, क्योंकि विपक्ष जो उनका रवैया माननीय अध्यक्ष जी लोकसभा के अंदर रहा है, कांग्रेस का वही महिलाओं के शोषण, महिलाओं के विरुद्ध उनका चेहरा आज यहां भी उजागर हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी,